नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मंगलवार को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण संकल्प पारित किया गया। संकल्प पर सदन में विस्तृत चर्चा के दौरान भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने विपक्षी दलों पर महिला विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया, जबकि कुछ समय के लिए सदन में मौजूद आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाए। मंत्री मनजिंदर सिंह व कपिल मिश्रा के भाषण के दौरान आप व भाजपा विधायकों के बीच कई बार नोकझोंक हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब याचना नहीं, रण होगा, महासंग्राम भीषण होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक नए युग की शुरुआत करेगा और महिलाओं की निर्णायक भागीदारी देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाएगी। विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासी तापमान बढ़ा रहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सभी मंत्री और भाजपा विधायकों ने काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन विपक्षी की ओर से महिला आरक्षण विधेयक के प्रति अपनाए गए रवैये के विरोध में किया गया। विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र से पहले आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिलाओं से किए गए वादों को लेकर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं से 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उनके खातों में 25 पैसे भी नहीं पहुंचे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और विपक्षी दलों के विरोध में मंगलवार शाम कनॉट प्लेस में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस जुलूस का नेतृत्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज, स्वाति मालीवाल सहित बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधि और समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाएं शामिल हुईं। एमसीडी को बुधवार को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिलने जा रहा है। दोनों पदों के लिए होने वाला चुनाव इस बार खासा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने न तो उम्मीदवार उतारे हैं और न ही मतदान में भागीदारी को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। ऐसे में मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीमित हो गया है। भाजपा ने मेयर पद के लिए वरिष्ठ पार्षद प्रवेश वाही को उम्मीदवार बनाया है, जबकि डिप्टी मेयर पद के लिए मोनिका पंत मैदान में है। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर भाजपा ने कांग्रेस की चुनौती को गंभीरता से लेते हुए रणनीतिक तैयारी की है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में सभी भाजपा पार्षदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई कि क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए इन दोनों चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की है। आपके पार्षद, सांसद और विधायक मेयर व डिप्टी मेयर चुनाव के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। स्थायी समिति के 3 सदस्यों के चुनाव के दौरान पार्टी सदन में भागीदारी करेगी। केजरीवाल की राह पर सिसोदिया, अदालत में नहीं होंगे पेश, न्यायमूर्ति को पत्र लिख जाहिर की मंशा। 29 अप्रैल से मूल मामले की सुनवाई सूचीबद्ध है, 1 माह बाद भी जवाब नहीं दाखिल किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया मंगलवार को राजघाट पहुंचे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और सत्याग्रह के मार्ग पर डटे रहने की शक्ति मांगी। इस दौरान पार्टी के विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम को पार्टी ने मौजूदा राजनीतिक और कानूनी परिस्थितियों के बीच अपने संघर्ष का प्रतीक बताया। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के राजघाट पर सत्याग्रह करने के कदम को राजनीतिक नाटक करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी जनहित के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। ये जनता का ध्यान भ्रष्टाचार के आरोपों से हटाने की कोशिश है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के राजघाट पर किए गए सत्याग्रह को ढोंग और राजनीतिक नाटक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ जाकर नीतियां लागू करने वाले केजरीवाल अब महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए कर रहे हैं। भाजपा में हाल ही में शामिल हुई राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये दल अब झूठ, फरेब और मक्कारी का उदाहरण बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ड्रामा करने की आदत है और यह कोई नई बात नहीं,
बल्कि लंबे समय से चली आ रही शैली है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशन का ढांचा हो सकता है चेंज। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों से कहा है कि वे बीए प्रोग्राम के उन विषय संयोजनों की समीक्षा करें जिनमें छात्रों की मांग कम है या सीटें खाली रह जाती हैं। ऐसे मामलों में कुछ विषयों को मिलाकर व्यापक ल संयोजन बन सकते हैं। इस पर कल होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में फैसला हो सकता है। जामिया में आरएसएस के युवा कुंभ कार्यक्रम को लेकर हंगामा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आइसा सहित कई दूसरे संगठनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित युवा कुंभ कार्यक्रम को लेकर दर्ज कराया विरोध। छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर लगाया दुर्व्यवहार का भी आरोप। हंगामे के बीच कार्यक्रम भी हुआ आयोजित। राजधानी में भीषण गर्मी अपने चरम पर है। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। लू के थपेड़े लोगों को झुलसा रहे हैं। ऐसे हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि दोपहर के समय मजदूरों से काम न कराया जाए ताकि उन्हें हीट स्ट्रोक जैसी खतरनाक स्थिति से बचाया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दिल्ली में 29 और 30 अप्रैल को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ गरज चमक हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्यम श्रेणी में पहुंची हवा। सीपीसीबी के अनुसार 184 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की मध्यम श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 300 के पार। नई दिल्ली में सड़क दुर्घटना में 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। दोनों भाई आईपीएल मैच देखकर घर लौट रहे थे। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले